3 प्लांट किंगडम, राइट। सो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ये रहा। इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरेनॉइड्स रिप्रेजेंट द स्टोरेज बॉडी लोकेटेड इन। कहां पर लोकेटेड होते हैं पायरेनॉइड्स, जो कि स्टोरेज बॉडी है, बताइए। चलो 30 सेकेंड्स है हमारे पास, हरी आप बताइए कहां पर लोकेटेड है। नीरज ने ऑप्शन ए सेलेक्ट भी कर लिया है, बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है, कहां पर लोकेटेड होती हैं पायरेनॉइड्स? आरती करेक्ट आंसर बताइए। स्वाति बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके अंकुश, ऑल द बेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो फिर जो पायरेनॉइड्स हैं एल्गी के अंदर जो फूड को स्टोर करेंगी वो कहां पर लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रैकियोफाइट्स, यानी कि वस्कुलर प्लांट्स में इन चारों में से किसको इंक्लूड किया गया है, बताइए विच वन इज राइट। 30 सेकेंड्स है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से वस्कुलर प्लांट्स में आएंगे बेटा, सारे आएंगे, ऑल ऑफ दीज। ऐसा तो नहीं पूछा कि पहला वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है, ऐसा पूछते तो टेरिडोफाइट्स कह देते, राइट। लेकिन यहाँ पर सारे ही वस्कुलर प्लांट्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, डी। क्वेश्चन नंबर 3, लैमिनेरिया और मैनिटोल जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं ब्राउन एल्गी में, वो एक्चुअल में क्या है बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। शिवानी क्लास 11 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम डिस्कस कर रहे हैं। बताइए लैमिनेरिन और मैनिटोल जो कि फूड रिजर्व होते हैं ब्राउन एल्गी में, वो लिपिड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स। 30 सेकेंड्स है हमारे पास। बच्चे करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो लैमिनेरिन और मैनिटोल हैं ब्राउन एल्गी में, जिस फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमे आर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन फाउंड इनसाइड गैमे कप्स। इन चारों में से किसके अंदर गैमे मिलेंगे? कम ऑन हरी अप, वी हैव 30 सेकेंड्स डियर स्टूडेंट्स, ट्राई करो, सही आंसर बताओ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज मर्चेंटिया थैलस। ठीक है बेटा, ये तो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना भी है और वहां पर ये दिखाया भी गया है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। वेरी गुड के बी एडिट्स, दीपशिका, मोहम्मद अरफात, वेरी गुड। स्वाति उपाध्याय, शिवानी दिस इज नॉट पॉसिबल, नीरज, रानी, वेरी गुड बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5,
द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, इनमें से कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं? 30 सेकेंड्स हैं, गो फॉर इट। चलिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही ऑप्शन बताए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सी, दैट मीन्स सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। वेरी गुड बच्चों, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब ये 2 तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, 30 सेकेंड्स है बेटो, जल्दी से ट्राई करो। वेरी गुड रानी, मोहम्मद अरफात, अनुज, शीतल, दिव्यांशी, रानी, वेरी गुड। अंशुल जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग बंटी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने बच्चों, आप बताइए मिसमैच पेयर कौन सा है? मिसमैच गलत कौन सा लिखा हुआ है? चलो जल्दी करो। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के आगे रेफेल्सिया, दैट इज रॉन्ग। आपके एनसीईआरटी में वॉल्फिया दिया होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का मिसमैच पेयर बताना था, हमने बता दिया है ए। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोथैलस इज, बेटा प्रोथैलस क्या है? चलो जल्दी ट्राई करो। हरे आप, वेरी गुड आमिर, शीतल, वेरी गुड अंशुल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है सी। बेटा प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट होता है जो कि फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइट्स में फॉर्म होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जो एम्ब्रियो सैक होगा एंजियोस्पर्म में वो किससे मिलकर बना है? 8 सेल्स, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियाई। बताइए विच वन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है बेटा। मोंटू वेरी गुड, वेरी गुड मोंटू। बाकी बच्चों के क्या कहने हैं? क्वेश्चन नंबर 8। वेरी गुड रानी, WWE, शुभांगी, दिव्यांशी, नीरज, काजल, वेरी गुड बच्चों। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि जो सेंटर में 2 सेल्स थे वो फ्यूज हो गए थे, इसलिए यहाँ पर 7 सेल्स रह गए, लेकिन न्यूक्लियस कितने रहेंगे? 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैन बी सीन इन, बताइए। हाँ जी बच्चों, हो गया। इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स आना चाहिए था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए, टेरेस।
क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? या फिर ए होगा पाइनस और साइकस? बेटा बी है टेरेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आर्किगोनिया? इनमें से किसके पास आर्किगोनिया होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आर्किगोनिया, बताइए। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। उत्तम, WWE, सिराज, दीपशिका, डिस्कवरिंग माई सेल्फ, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ 2 and 3। नो रानी, करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पाइनस? इनमें से कौन सा पाइनस के लिए ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पाइनस? चलिए ट्राई कीजिए। वेरी गुड इवनिंग अनुष्का। यस नीरज। बच्चों ट्रू पूछा है, डिस्कवरिंग माई सेल्फ ट्रू पूछा है। आप मुझे बताओ, अगर पाइनस के साथ कोरोलर रूट्स जुड़ती है तो साइकस के पास क्या माइकोराइजा बनेगा? हाँ जी बेटा, नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड वाली भी गलत है, थर्ड वाली यहाँ पर ट्रू है। मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट्स को रीड करो और बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। चलो टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। हाँ जी बच्चों, उज्जवल ने बोला है डी, लेकिन क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? उत्तम ने बोला है बी। ओके, डिस्कवरिंग माई सेल्फ ने भी बी बोला है। अच्छा जी, एक बार ही पढ़ना बेटा। वेरी गुड दीपशिका, लेकिन बी कैसे हुआ ये तो बता दो बच्चों। देखो, सबसे पहले है क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमी और फ्यूकस ऊगैमी को शो करेगा। सही बात है। आइसोगैमेट्स का मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। सही बात है। आइसोगैमेट्स का मतलब है या तो ये डिफर करेंगे स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और बिहेवियर में। ये सही कैसे हो सकता है? नहीं ना। वेरी गुड शुभांगी, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता ना बच्चों। ये देखो बाबू, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है मेरे भाई, दोनों रॉन्ग है। यहाँ पर आइसोगैमेट्स में डिफर लिखा हुआ है, डिस्कवरिंग माई सेल्फ आइसोगैमेट्स में डिफर लिखा हुआ है, तो ये वाला भी रॉन्ग हुआ और डी वाला भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि ऊ गैमस में जो फीमेल है वो लार्जर होंगे। ठीक है, और नॉन मोटाइल। ठीक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है बच्चों, ओनली ए एंड बी। बेटा यही तो मिस्टेक्स एग्जाम में होती है हमसे, हमें इन्हीं सिली मिस्टेक से बचना है। ठीक है,
नो विकास, सी ठीक नहीं है बच्चे। हेलो समीर, वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में, तो पढ़ लो चारों स्टेटमेंट्स और बता दो कौन सी गलत है। चलो भैया, हाँ जी बच्चों, विच वन इज इनकरेक्ट। बेटा पहली ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म में सारे होमोस्पोरस हैं, ये तो गलत है ना। होमो का मतलब सेम हो गया, सेम टाइप के गैमेट्स को या स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी थी वो है ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम एल्गी इन। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गी से डिफर करते हैं किस चीज में, बताइए। ट्राई करो बच्चों। ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए, विच वन इज राइट। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो डिफर करते हैं, ब्रायोफाइट्स डिफर करते हैं किससे, एल्गी से। किस चीज में, प्रेजेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ एन एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ एन आर्किगोनियम, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, बताइए। बेटा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है किसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो बी होना चाहिए था, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जाइगोटिक मियोसिस। इनमें से किसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होगी। वेरी गुड इवनिंग विकास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा प्रोटिस्टा में, किसमें होगी, प्रोटिस्टा में। हैप्लॉइड होने चाहिए ना, बाकी ऑर्गेनिजम्स में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विच आर रिच इन प्रोटीन। इनमें से कौन से यूनिसेल्यूलर है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। बच्चों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है, चलो जल्दी से बता दो, हरी आप।
वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को उसका करेक्ट आंसर पता था, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, है ना, दोनों ही यूनिसेल्युलर हैं और प्रोटीन रिच होती हैं। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि स्पेस ट्रेवलर्स इनको अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि बहुत प्रोटीनिशियस होती हैं। ठीक है, अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे समझते हो, जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं। वेरी गुड इवनिंग गर्ल, गौरव, सॉरी गर्व, बताइए बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से, सेलेक्ट कीजिए सही उत्तर एकदम। बेटा बताइए, सेलेक्ट कीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या है। वस्कुलर क्रिप्टोगैम, वस्कुलर क्रिप्टोगैम में आपसे पूछा है। बेटा अगर यहाँ 20-30 बच्चों में भी आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप खुद सोचो, जब लाखों स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आप नीट का एग्जाम देने के लिए जाओगे, हाउ वुड यू गिव द करेक्ट ऑप्शन, आप कैसे सेलेक्ट कर पाओगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ना। तो उसका मतलब हमें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं आप लोगों के लिए। तो आप रेगुलर रहिए, हर सैटरडे संडे को एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, उनके करेक्ट आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। देखो उधर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है डी, एडियंटम। ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि स्पेगनम होगा, या जब हमने डिवीजन देखी थी क्रिप्टोगैमे और फेनरोगैमे की, तो हमने देखा था कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स किस में आएंगे, क्रिप्टोगैमे में, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस में आएंगे, फेनरोगैमे में। बेटा ये मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था चैप्टर नंबर 3 में, तो आप अच्छे से देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एडियंटम को सेलेक्ट किया है क्योंकि वो टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है, राइट। और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, पहले वस्कुलर प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस, इनमें से कौन सा होमोस्पोरस होगा, बताइए। ट्राई कीजिए बच्चों। बोलिए। सो बेटा करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, दैट इज इक्विसेटम। ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, इसमें से किसको लिविंग फॉसिल कंसिडर नहीं किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल, साइकस, आर्कीबैक्टीरिया, गिंको बायलोबा या पाइनस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। चलिए हरी अप बेटा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, वरना वही सेम मिस्टेक आप एग्जाम में कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। आशीष गिरी वेरी गुड। बाकी बच्चों को क्या लगता है, बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं,
हर सैटरडे संडे को हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बी रेगुलर, अटेंड कीजिए इस क्वेश्चन को, अटेंड कीजिए। चलिए बेटा, काफ़ी बच्चों ने अलग अलग आंसर बोला है, लेकिन ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। आशीष ने बिल्कुल सही बोला था। आपसे पूछा है इसमें से किसको हम लिविंग फॉसिल कंसिडर नहीं करते हैं। बच्चों, साइकस, आर्कीबैक्टीरिया, गिंको, ये सभी लिविंग फॉसिल होते हैं, बट पाइनस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। वेरी गुड प्रदीप, दीपशिका, वेरी गुड। यस आशीष, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। क्लैन GSX, प्रदीप, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखेंगे 45 में से 45 किस स्टूडेंट के आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड हैबिट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड हैबिट? ट्राई कीजिए। बस कर लिया सब बच्चों ने ट्राई? आगे बढ़े, बता दें जरा इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बेटा, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है सीड हैबिट के लिए, है ना? और करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? या तो देखो, ए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिट्रोस्पोरस फीचर्स होंगे, है ना, हिट्रोस्पोरी बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट और मेगास्पोरेंजिया बहुत ज़रूरी होता है। इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन पेरेंट्स स्पोरोफाइट। इन दोनों में से कौन सा सीड हैबिट के लिए ज़रूरी नहीं है? बेटा बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड हैबिट, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। रमीन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, फर्न्स डिफर फ्रॉम कॉनिफर्स। जो फर्न्स हैं वो कॉनिफर्स से डिफर करते हैं, क्यों, किस चीज में डिफर कर रहे हैं? चलो बच्चों बता दो, कैसे डिफर कर रहे हैं? बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है डी, याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, यस दीप्ति, वेरी गुड। आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस शो आइसोगेमी, whereas Eulothrix and Spirogyra show oogamy. Next, red algae have a dominant pigment called R-phycoerythrin. Next, brown algae produce gametes with 2 equal lateral flagella. Carrageen is obtained from Gelidium and Gracilaria. बताइए, find the correct statement. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बाय गौरव, गर्व।
सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The leaves of gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. Because of which of the following? ऐसा क्यों है बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं इन कंडीशंस में? बताइए। बेटा यूलोथ्रिक्स का ठीक है, लेकिन स्पायरोगायरा में तो उगैमी नहीं होती ना, तो वो स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो सकती है बच्चे? नहीं हो सकती ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। मोहम्मद अरफात, वेरी गुड। समीर, बहुत बढ़िया। नमस्ते मोहम्मद साद। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है, मतलब जो कॉनिफर्स हैं, उनके अंदर निडल लाइक लीव्स होती हैं। संकन स्टोमेटा का मतलब है डीप पिट्स में, थोड़ी गहराई में स्टोमेटा होते हैं, और थिक क्यूटिकल होती है, वैक्सी लेयर थोड़ी मोटी है। ऐसा क्यों? ताकि जो वाटर का लॉस है बच्चों उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है, हेलो किरण। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं बच्चों। आप मुझे बताइए, जो जायंट रेडवुड ट्री है यानी कि सिक्वा, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म? यस रमीन, वेरी गुड। बताओ बेटा किससे बिलोंग करेगा? चलो हरी अप। रेडवुड ट्री कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? रेडवुड ट्री जिम्नोस्पर्म में आता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? हर सैटरडे संडे को आप 8 से 9 आ जाया करो, टाइम से आया करो बेटा। पूरे 45 क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की नीट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे इन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 24 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, जिम्नोस्पर्म। जो रेडवुड ट्री है वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे किस बारे में बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 25। इन टेरिडोफाइट अ स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस। जो स्पोर है वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए जर्मिनेट करेगा? बताइए। चलो हरी आप, 4 ऑप्शंस हैं बेटा। 30 सेकेंड्स आप लोगों को मिलते हैं इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। यस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बट अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से सेलेक्ट किए हैं मैंने। सो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन बताइए बेटा। हर सैटरडे संडे को 8 बजे से 9 बजे आ जाया करो, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं आपको। सो बच्चों, जब भी टेरिडोफाइट का जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, सो इट विल प्रोड्यूस प्रोथैलस। बेटा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे पाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ेंगे। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। ऐसा क्यों होता है कि जो टेरिडोफाइट हैं वो थोड़े ही एरिया तक ग्रो कर पाते हैं? बताइए बच्चों, ऐसा क्यों?
हाँ जी, सेलेक्ट कर लिया, विच वन इज राइट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि यहां पर कही गई ए और बी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लिखा हुआ है गेमेटोफाइटिक ग्रोथ नीड्स कूल्ड एंड डैम्प शेडी प्लेसेस, राइट। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिएगा आप। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न, इनमें से कौन सा एक्वेटिक फर्न है, इनमें से कौन सा एक्वेटिक फर्न है, बताइए। चलो अरे आप, यस नीलिमा, हर सैटरडे संडे को क्विज करते हैं हम, ये भी तो क्विज ही चल रही है। आंसर्स बताइए आप जल्दी जल्दी। वेरी गुड रमीन, वेरी गुड सिराज, नो 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 सिराज, नो नीलिमा, आराम से सोच के आंसर बताइए बेटा। अविनाश वेरी गुड, जविंदर, दीप्ति, समीर वेरी गुड बच्चों, हेवित वेरी नाइस। करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज सेल्विनिया। बेटा जो सेल्विनिया है वो एक ऐसा टेरिडोफाइट है, ऐसा फर्न है रानी जो एक्वेटिक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें यूजुअली एक रिजिड सेल वॉल होती है जो इनर लेयर से इनमें से किसी एक से और आउटर लेयर से इनमें से किसी एक से मिलकर बनी है। तो बताइए आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अबे क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट ऑप्शन बताइए। समीर प्रीवियस क्वेश्चन में सी को लॉक कर दिया था, अब ये जो प्रश्न आपके सामने है 28वां, इसमें किसको लॉक करूं बच्चों? यस जविंदर, तुम तो हो इंटेलिजेंट। रमीन ने, अविनाश ने, हेवित, यश और विजी, इन सब ने डी बोला है, ठीक है, और रमीन ने तो बोला ही है। हाँ, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी बताया था वो बड़े होशियार बच्चे हैं। वेरी गुड, तुम ही मेरा नाम रोशन करोगे बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है डी। बेटा इनर मेम्ब्रेन सेल्यूलोज और आउटर पेक्टोज से बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था? चलो भैया, क्या आसान प्रश्न आप लोगों से पूछा है? यस नीलिमा, यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 29 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए। देखिए जरा किस में कितना है दम, है दीप्ति? पता चल जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज नेचुरल। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इस मैदान में कूद पड़े हैं रमीन, समीर, हेवित, भीम और अविनाश। देखेंगे टॉप 5 पोजीशन पर आप में से कौन कौन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज इनकरेक्टली मैच? बच्चों इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? कौन सा इनकरेक्टली मैच है, बताइए। जविंदर ऐसे तो नहीं जानती, पर हो सकता है मैं, मतलब क्या पढ़ाती हैं वो, आप मुझे याद दिलाओ। भाई लोग बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों के सामने है 4 अंकों के लिए। देखेंगे कौन बनेगा चोरपति, क्योंकि 4 ही अंक है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? क्या क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर नहीं होता? होता है यार। क्या वोल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी नहीं है? है जी। और स्पायरोगारा फिलामेंटस नहीं है? बिल्कुल है। तो इनकरेक्टली मैच होगा ऑप्शन डी। तो लॉक कर दिया गया है ऑप्शन डी को, ठीक है बच्चों।